बच्चों, हेलो एवरीवन, और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने इस चैनल पे। जैसे कि आपने टाइटल देख ही लिया होगा, तो आज मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ BAMS की, यानी कि आयुर्वेदिक मेडिकल साइंसेज के बारे में। और हाल ही में क्यों इतना पॉपुलर हुआ है, व्हाई एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट दिस। तो बच्चों, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छा फ्यूचर स्कोप है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आप इनको तो जानते हैं, इनको कौन नहीं जानता मेरे बच्चों। तो आजकल ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि भाई धोनी साहब जो है, उनका जो नी का पेन था, उसका इलाज उन्हें एलोपैथी में नहीं मिला, बल्कि उसका इलाज उन्हें मिला आयुर्वेदिक साइंसेस में। तो 40 रुपए में उन्होंने अपना नी का इलाज कराया। तो इसलिए एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट दिस। तो आइए इसकी सारी इंफॉर्मेशन देखते हैं, क्योंकि काउंसलिंग बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है और वहीं से हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी अपने कोर्सेज फ्यूचर से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट्स है, तो दिस इज माय टेलीग्राम चैनल विच कैन बी अ वेरी हेल्पफुल सोर्स फॉर यू। तो इसे ज्वाइन कर लेना, ठीक है। एंड BMS, यस, पूरी वीडियो देखनी है क्योंकि बहुत अमेजिंग इंफॉर्मेशन है। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं बच्चों। तो सबसे पहले बिल्कुल देसी भाषा से शुरू करते हैं, आखिर BMS होता क्या है। BMS का मतलब होता है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। तो इसमें यहां पे हम जो भी हमारी प्रकृति है, यानी कि हम अपनी प्रकृति से ही चीजें निकाल के इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं। केमिकल्स कम और नेचर ज्यादा, ठीक है। आयुर्वेदा जो हमारी प्राचीन साइंस है, आज उसी का बोलबाला हो रहा है क्योंकि इसमें पूरा पक्का इलाज होता है। एलोपैथी तो जनरली दर्दों को कम करती है, बट ये तो दर्दों को मिटा ही देती है मेरे बच्चों, ठीक है। तो आइए अब आगे चलते हैं। तो आखिर BMS का कोर्स कितना बड़ा है, कितने साल लगेंगे, चलिए इस पे बात करते हैं। तो BMS कोर्स इज अबाउट 5 इयर्स। ये एक ऐसा कोर्स है जो 5 साल का है, ठीक है। 5 साल का कोर्स है, यूजी डिग्री इन आयुर्वेदिक मेडिसिन विच इज ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन नेटिव टू इंडिया। ये अपन इंडिया की टेक्नोलॉजी अगर कहें तो इसको। BMS कोर्स टिपिकली कवर सब्जेक्ट्स लाइक एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स एंड थेरेपीज। तो यहां पे अगर मैं आपको बताऊं तो आखिर इसके करिकुलम में क्या क्या सब्जेक्ट्स है जो आपको पढ़ने पड़ेंगे, तो उसमें एक है एनाटॉमी, एक है फिजियोलॉजी, एक है फार्माकोलॉजी, और बाकी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कैसे की जाती है, ठीक है बच्चों। उसके बाद आते हैं, विद द हेल्प ऑफ BMS कोर्स ग्रेजुएट्स आर एलिजिबल टू प्रैक्टिस as आयुर्वेदिक डॉक्टर्स और परसू फर्दर स्टडीज एंड स्पेशलाइजेशन इन द फील्ड। तो यानी आप आयुर्वेदिक डॉक्टर्स तो बन ही जाएंगे, इसके अलावा अगर आप और स्पेशलाइजेशन में जाना चाहते हैं तो वो आपकी आगे की चॉइस बन जाती है। फिर आते हैं नेक्स्ट कट ऑफ। अब कट ऑफ की अगर बात की जाए, देखो बच्चा, कट ऑफ लास्ट ईयर की क्या थी वो मैं आपको बता रही हूं, इस साल क्या होगी वो भी मैं आपको बता रही हूं। तो मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड इन नीड फॉर BMS इन गवर्नमेंट कॉलेज। तो यहां पे मैं गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ की बात कर रही हूं। 2023 वाज 485 फॉर जनरल कैटेगरी, 424 फॉर OBC, 324 से 364 SC/ST कैटेगरी, 447 EWS कैटेगरी। तो इस पे क्लोजिंग हुई थी मार्क्स, ठीक है। यस बच्चों, बट इस साल अगर मैं आपसे कहूं तो BMS के लिए आपका जो स्कोर है फॉर जनरल वो 500 होगा जनरल के लिए, ठीक है। यहां पे आपकी क्लोजिंग हो जाएगी। इससे ऊपर नंबर लाओगे तो सेफ हो, इससे कम नंबर लाओगे तो अनसेफ हो जाओगे BMS के लिए, ठीक है। फिर अगर यहाँ पे हम EWS की बात करें तो ये आप मान लो ये भी 500 ही है। OBC की अगर यहाँ पे मान ली जाए तो OBC की 495 ले लो। SC और ST की अगर देखी जाए तो 480 या अराउंड 450 ले सकते हैं आप, ठीक है। तो इसके आसपास क्लोजिंग हो जाएगी। और BMS जो है अक्सर मैं अगर आपको बताऊं तो BDS से ज्यादा बच्चे BMS की ओर जा रहे हैं, बिकॉज दिस इज अ मोर अपडेटेड वाला नया वर्जन है, हाई पेस की आजकल, ठीक है। और BMS कोर्सेज के लिए हमें MCC की साइट पे नहीं जाना होता, बल्कि ये जो काउंसलिंग है वो आयुष की काउंसलिंग कमेटी कराती है, AA CCC। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताती हूँ, अगर आप आयुष की काउंसलिंग में अप्लाई कर रहे हो और MCC दोनों की करें, मान लीजिए MCC में आपका नहीं हुआ, तो जो आयुष की काउंसलिंग है वो MCC की काउंसलिंग के 20 दिन बाद शुरू होती है। तो आप दोनों काउंसलिंग में अपीयर कर सकते हैं साइमल्टेनियसली, ठीक है, क्योंकि इनमें गैप है 20 दिन का। वहां पे भी आप राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 के लिए अपीयर कर सकते हैं। वहां नई बात बनी तो यहां आ सकते हैं, ठीक है बच्चों। यस, तो ये बहुत ही अच्छी चीज होती है कि आपको प्रॉपर टाइम दिया जाता है काउंसलिंग। ऐसे नहीं, बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही है। अब आते हैं कि इंडिया में आके कौन से ऐसे BMS के इंस्टीट्यूट है जहां पे टॉप इंस्टीट्यूट है, जहां से काफी अच्छा फ्यूचर स्कोप बनता है। तो इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले आपका BHU विथ फीस ऑफ दिस,
ठीक है। फिर आता है आपका थोड़ा प्राइवेट में डीवाई पाटिल विद्यापीठ, ठीक है, काफी अच्छी फीस है इसकी। फिर आता है दत्ता मेघर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च वार्धा, ठीक है। फिर डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी नवी मुंबई। फिर हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज IMS BHU। फिर भारतीय विद्यापीठ डीम्ड यूनिवर्सिटी, ये प्राइवेट हो गई, ठीक है। पारुल यूनिवर्सिटी प्राइवेट हो गई, ठीक है। महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज। तो बीएमएस में जितने अच्छे आपके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उतने ही अच्छे आपके प्राइवेट भी है जो काफी पॉपुलर चल रहे हैं आजकल, ठीक है बच्चों। अब आते हैं नेक्स्ट पे, टॉप कॉलेज ऑफ बीएमएस। देखिए कैंपस एक बार देख लीजिए, यहाँ से तो आपकी मैम ही पास आउट है भाई, धन्य है ठीक है। चलो अब आते हैं गवर्नमेंट कॉलेज फॉर बीएमएस। अगर आप सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट चाहते हैं कि नहीं मैम हमें तो प्राइवेट देखना नहीं है, हमें देखना है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और उनकी क्या फीस है, तो आइए उसके आसपास मैं आपको बताती हूँ। जैसे हो गए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर, ठीक है, IMS BHU। फिर आता है DSR राव जोधपुर, ठीक है, काफी अच्छी फीस है। केरला यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज त्रिशूर। मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर। उत्तराखंड आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट देहरादून। गुरु रविदास आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी, ठीक है। स्टेट मॉडल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेज, देन गवर्नमेंट आयुर्वेदिक महाविद्यालय भरतपुर। तो यहाँ पे आप फीस स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, अपने मार्क्स भी देख सकते हैं, उसके हिसाब से आप एडमिशन ले सकते हैं इन कॉलेजेस में, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो एक प्रॉपर सिस्टम है यहाँ पे चीजों का करने का। वो सिस्टम क्या है बच्चों, ये देखिए। तो सबसे पहले आप MCC की उस पे जा सकते हैं, क्या कहते हैं, काउंसलिंग पे। तो यहाँ पे देखिए जो MBBS और BDS और जो नर्सिंग है इसकी काउंसलिंग MCC के अंडर आती है, जो आपकी इस बार जुलाई में खुल जाएगी, जुलाई में, क्योंकि रिजल्ट जल्दी आ रहा है, सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है इस साल, ठीक है। फिर आती है आपकी आयुष की काउंसलिंग, जो आपकी AAA पे चालू होगी, ठीक है, यस, इस पे। यहाँ पे आपके जो BMS हो गया, आपके कोर्सेज लाइक BHMS हो गया, कोर्सेज हो गए जैसे कि आपके योगिक साइंसेज हो गए, योगिक साइंसेज, ये सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है बच्चों। इनकी यहाँ पे हो गया। अब इन दोनों काउंसलिंग के बीच में भी 20 डेज का गैप होता है। कितना गैप होता है? 20 डेज का। तो अगर आप ये वाली में अपीयर कर रहे हैं और आपको किसी भी राउंड में सीट अलॉट नहीं होती है, तब आप इस वाली काउंसलिंग की तरफ भागेंगे। ऐसा नहीं कि ये दोनों एक साथ होगी, कभी ऐसा नहीं होता। इसमें होता है, गैप होता है, 15 से 20 दिन का गैप होता है। तो अगर आप एक काउंसलिंग में नहीं आपकी बात बनती है तो आप दूसरी काउंसलिंग में जा सकते हैं बच्चों, ठीक है। सो ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। उसको कैसे फॉर्म भरना है, आपकी कोर्स फिलिंग कैसे होनी चाहिए, प्रेफरेंस लिस्ट कैसे होनी चाहिए, तो उसके लिए आपको पिछले साल का डेटा जरूर आपके हाथ में होना चाहिए और रैंक जरूर हाथ में होनी चाहिए, उसके बिना कुछ नहीं कर पाओगे वरना, ठीक है। तो इसको अभी से तैयारी कर लो, अपने सर्टिफिकेट तैयार कर लो, गैप सर्टिफिकेट, OBC सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, सब कुछ तैयार करके रख लो, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है, ठीक है बच्चों। यस, और क्या क्या छोटी छोटी डिटेल्स है काउंसलिंग को लेके, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगी। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज मैम विल गिव यू द मोस्ट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सिया।